बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम सैयद नदीम अफजल आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और बेहद मशकूर हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगा शुगर पे मैं तफसीली डिस्कस करूँगा। अगर आप शुगर के हवाले से कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो ये एक मुकम्मल वीडियो होगी, वीडियो बहुत लंबी होगी। अगर इसके हवाले से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है या शुगर का आपका कोई इशू नहीं है तो बेशक आप वीडियो को यहीं से भी स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो में शुगर के मुतालिक तमाम मालूमात दी जाएंगी। नाज़रीन, बात करते हैं शुगर के हवाले से। शुगर हमारी कॉमन डिजीज़ है। ये शुगर का दायरा कार पूरी दुनिया में फैला हुआ है और आजकल के जो मसाइल हैं वो सबसे ज़्यादा शुगर के ही मसाइल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ शुगर ये होती क्यों है। शुगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है। ये किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से पैदा नहीं होती। शुगर का एक तो जेनेटिकली इशू है, दूसरा शुगर को हम खुद काज कर रहे हैं। जो लोग नेचुरल क्लॉक पे यानी कि कुदरती टाइम टेबल पे डिपेंड नहीं करते, जो लोग इस जदीद दुनिया में या तरक्की याफ्ता दुनिया में अपनी टाइमिंग उन्होंने खुद ब खुद बना ली है, यानी कि लेट नाइट जो लोग सोते हैं तो उनमें 80% लोग वो शुगर के पेशेंट बन जाते हैं। शुगर का एक मसला तो जेनेटिक्स है और दूसरा मसला रात को देर से सोना। अगर रात को 10 बजे के बाद आप सोते हैं तो 80% चांस हैं आपको कि शुगर वो आपको हो सकती है। तो ये थी शुगर होने की वजूहात। अब चलते हैं शुगर के इलाज के बारे में। एक तो हम नेचर से हट के शुगर खुद अपने अंदर इंड्यूस कर रहे हैं। फिर फार्मास्यूटिकल कंपनियां हमें धड़ोधड़ लूट रही हैं। हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं होती, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शुगर का एक टेस्ट है HbA1c लेवल जो 3 माह का रिकॉर्ड देता है और अक्सर लोग मेडिसिन इस्तेमाल करने के बावजूद भी अपना HbA1c लेवल कंट्रोल नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, आज मैं आपको चंद नुस्खे बताऊंगा जिससे आपका HbA1c लेवल भी कंट्रोल होगा और शुगर भी कंट्रोल होगी। आपको कोई दवाई, किसी दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं है। इनमें से कोई एक नुस्खा बना लें तो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, मारूफ बूटी है, जड़ी बूटी बहुत ही ज़्यादा मारूफ है लेकिन लोग इस्तेमाल नहीं करते। हमने उसको 1000 मरतबा आजमाया और 1000 मरतबा ही उसके रिज़ल्ट ज़बरदस्त मिले। वो है गुड़मार बूटी। गुड़मार बूटी आप ले लें, उसका सफ़ूफ बना लें, खाना खाने के बाद एक चुटकी इस्तेमाल करें, एक डबिया बनाकर जेब में रखें, आपके लिए यही काफ़ी है। ये शुगर को मुकम्मल कंट्रोल करती है और इसका ज़बरदस्त कंट्रोल है। अगर इसको बढ़ाना चाहें तो शुगर का जिनका ज़्यादा है, इसको आप ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो गुड़मार बूटी में आपने जामुन की गुठलियाँ मिला लेनी है। जामुन की गुठलियाँ मिला के भी ये सफ़ूफ भी बेहतरीन है। खाना खाने के बाद आधे चमची इस्तेमाल करें। अगर इसको मज़ीद बढ़ाना चाहें तो आपने करेले के बीज इसमें डाल देने हैं तो तब भी ये शुगर पे बेहतरीन काम करता है। फिर इसको अगर आगे बढ़ाएं आप तो आप इसमें कलवंजी शामिल कर सकते हैं। फिर आप इसको आगे बढ़ाना चाहें तो फिर आप इसमें मेथी दाना शामिल कर सकते हैं। ये बेहतरीन रेमेडी है शुगर के मरीजों के लिए, 100% क्योर है। किसी तरीके से भी इसको आप बनाएं और इस्तेमाल करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका HbA1c लेवल भी कंट्रोल होगा और शुगर भी कंट्रोल पे आ जाएगी। फिर आपको बताता हूँ एक घरेलू टोटका। अगर आप वॉक करते हैं तो
हमारे इलाका में या पाकिस्तान में हम रहते हैं तो पाकिस्तान में तो इजीली अवेलेबल होती है आक, जिसको हम मदार भी कहते हैं, सराइकी में उसको हम आक कहते हैं। आक के पत्तों का जो है पानी निकाल लें या टहनी का पानी निकाल के हथेली पे एक कतरा इधर गिराएं और एक कतरा इधर गिराएं, उसको मसल लें और फिर एक एक कतरा जो है नाखन पे भी लगा लें। ये जो नाखन के पूर है एक एक कतरा यहाँ पे भी लगा लें और एक एक कतरा पाँव पे भी लगा लें और अपनी वॉक करते रहें। कोई दवाई ना लें। 10-15 दिन में आपका HbA1c लेवल भी कंट्रोल होगा और शुगर भी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, सबसे पहले आपने एक नाखन पे लगानी है। बाज़ औक़ात किसी को जो है आग के दूध से एलर्जी होती है, अगर एलर्जी है तो तब जो है इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें। अब मैं आपको बता रहा हूँ तीसरा नुस्खा। आपने जो है लेनी है, अल्लाह आपका भला करे, उसको हम कहते हैं नाम है उसका, क्या है उसका, छोटी चंदन। छोटी चंदन आपने लेनी है। छोटी चंदन ले लें और उसमें उसके बराबर वज़न धनिया और उसके बराबर वज़न जो है गुलाब, इन तमाम चीज़ों का जो है सफ़ूफ बना लें। सिर्फ एक 500 mg का कैप्सूल भर के रख दें। जिनको ब्लड प्रेशर है वो भी ठीक हो जाएगा, जिनको शुगर का मसला है वो भी ठीक हो जाएगा। इसको पानी या दूध के साथ इस्तेमाल करें तो बहरहाल मुद्दा और ज़बरदस्त चीज़ है। आप बनाएंगे तो दुआओं में याद रखेंगे। आप इजाज़त दीजिए, वीडियो लंबी होती जा रही है। इंशाल्लाह ये जो मैंने आपको नुस्खे बताए हैं आप तमाम दवाएं तर्क कर दें और यही नुस्खे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आपकी जो है शुगर कंट्रोल में रहेगी और मज़ीद बढ़ेगी भी नहीं। आपका HbA1c लेवल भी नहीं बढ़ेगा, आपका पेंक्रियाज का लेवल ज़बरदस्त रहेगा। ये जो फार्मास्यूटिकल मेडिसन है आप इस्तेमाल करते हैं, ये कंट्रोल रखता है, लेकिन इससे ये है कि पेंक्रियाज जो है वो डैमेज होता जाता है। आखिर में जो है मरीज़ इंसुलिन पे पहुंच जाता है। तो यही अद्वियात इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह निगहबान।